अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही रोजाना अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक बातचीत से होती है, जहां सूची नोएना से कहती है कि हालात आज भी ठीक वैसे ही हैं जैसे 6 साल पहले थे। मिहिर और तुलसी अब भी पहले की तरह साथ साथ हैं और उनके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। यह बात सुनते ही नोएना का गुस्सा भड़क उठता है। वह तीखे स्वर में सूची से कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब सिर्फ दिखावा था। वह साफ शब्दों में ऐलान करती है कि जैसे ही वह मुंबई पहुंचेगी, मिहिर और तुलसी का तलाक करवाकर ही दम लेगी। सूची उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि देव की शादी होने वाली है, इसलिए अभी इस बीच तलाक का मामला आसान नहीं होगा। लेकिन नोएना अड़ जाती है। वह कहती है कि उसे किसी की शादी से कोई मतलब नहीं है, उसे हर हाल में उनका रिश्ता खत्म करना है। सूची को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह काम नोएना के लिए इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब मिहिर खुद तुलसी को वापस अपने साथ ले जा रहा है। यह सोचकर नोएना बेचैन हो जाती है और उसके मन में कई तरह के शक जन्म लेने लगते हैं। दूसरी ओर सफर के दौरान तुलसी अचानक महसूस करती है कि वे सूरत की सीमा पार कर चुके हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वह मिहिर से गाड़ी रोकने को कहती है। मिहिर हैरानी से पूछता है कि इतनी जल्दी रुकने की क्या जरूरत है, आखिर उन्हें सीधे मुंबई ही तो जाना है। लेकिन तुलसी जिद पर अड़ जाती है। मिहिर मजबूर होकर गाड़ी रोक देता है। तुलसी उतरते ही तुरंत शोभा को फोन लगाती है और कहती है कि वह उसे लेने आ जाए। शोभा बताती है कि उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है और अब उसी रास्ते से आ रहे हैं। मिहिर तुलसी को समझाता है कि उन्होंने जानबूझकर शॉर्टकट लिया है ताकि जल्दी पहुंच सकें। यह सुनते ही तुलसी शोभा से कहती है कि अब वह परेशान न हो, वह खुद कोई दूसरा इंतजाम कर लेगी। शोभा को मिहिर की चालाकी समझ में आ जाती है और वह मन ही मन खुश होती है कि उसकी योजना सफल हो रही है। उधर नोएना को भी खबर मिल जाती है कि मिहिर ने शॉर्टकट लिया है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मिहिर से फोन पर सवाल करती है कि उसने शॉर्टकट क्यों लिया। मिहिर हंसते हुए उसे चिढ़ाता है और कहता है कि शॉर्टकट लेना तो उसने उसी से सीखा है, इसलिए उसे उस पर गर्व होना चाहिए। वह नोएना से कहता है कि वह सीधे घर चली जाए और वह बाद में घर आकर उससे मिलेगा। सूची कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नोएना उसे भी चुप करा देती है। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई देती है और मन में डर भी कि कहीं उसकी योजना विफल न हो जाए। इधर मिहिर तुलसी से कहता है कि लोग आ ही जाएंगे, बेहतर होगा कि वे वहीं से आगे बढ़े। लेकिन तुलसी साफ कह देती है कि वह अब अकेले ही चली जाएगी। मिहिर समझाता है कि इस रास्ते पर कोई साधन आसानी से नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, सफर मुश्किल हो सकता है। वह कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन तुलसी फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती है कि उसने अपना सामान निकाल लिया है और बापजी ने जो गणपति बप्पा की मूर्ति दी थी वह मिहिर ही रख ले। मिहिर कहता है कि वह मूर्ति तुलसी अपने पास रख ले, लेकिन तुलसी भावुक होकर कहती है कि उसे उससे ज्यादा मिहिर और शांतिनिकेतन को उसकी जरूरत है। मिहिर बार बार उससे साथ चलने की विनती करता है। आखिरकार बहुत मनाने के बाद तुलसी मान जाती है और मिहिर उसका सामान गाड़ी में रख देता है। दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं। रास्ते में माहौल कुछ शांत हो जाता है। मिहिर तुलसी को उनकी सालगिरह पर दी हुई कार की याद दिलाता है और कहता है कि इस कार ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा सही सलामत साथ निभाया। इस पर तुलसी बेहद शांत लेकिन गहरे अर्थ में कहती है कि एक दिन यह कार भी खराब हो जाएगी। वक्त भले लगे, लेकिन रिश्ते और गाड़ियां दोनों आखिरकार खराब हो ही जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर मिहिर चौंक जाता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुलसी उसे याद दिलाती है कि उसने चुप रहने का वादा किया है। मिहिर बात बदलने के लिए म्यूजिक चला देता है। म्यूजिक बजते ही तुलसी के मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं।
उसे मेहर के धोखे याद आने लगते हैं, जब उसने मंदिरा और नोएना के लिए उसे धोखा दिया था। बीते दिनों की यादें उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं, लेकिन वह चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। कुछ देर बाद जैसे ही वे मुंबई पहुंचते हैं, तुलसी मिहिर से गाड़ी रोकने को कहती है। मिहिर गाड़ी रोक देता है। तुलसी उतरते समय गणपति बप्पा की मूर्ति उसे सौंपती है और भावुक स्वर में कहती है कि अंगद को परिवार से अलग करने का उसका फैसला सही था, वरना अंगद भी गलत रास्ते पर चला जाता और बर्बाद हो जाता। वह मिहिर से कहती है कि परी और ऋतिक का ख्याल रखना और परी के लिए एक अच्छे पिता की तरह अपने फर्ज निभाना। साथ ही वह उसे चेतावनी देती है कि नोएना को कभी धोखा मत देना, क्योंकि नोएना को उससे बहुत उम्मीदें हैं। तुलसी उसे छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। मिहिर का दिल भारी हो जाता है, लेकिन वह अपने दर्द को तुलसी के सामने जाहिर नहीं करता। वह वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है, आंखों में नमी और दिल में अनकहा दर्द लिए। उधर घर में एक और तूफान खड़ा हो जाता है। परी रणविजय से सवाल करती है कि उसकी गैरमौजूदगी में वह किसी अनजान लड़की को घर क्यों लाया था। रणविजय उसे डांटकर चुप रहने को कहता है, लेकिन परी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह बेडशीट पर लगे लिपस्टिक के निशान की ओर इशारा करती है और गुस्से से पूछती है कि यह निशान कैसे आया। रणविजय बेरुखी से कहता है कि अगर यह आ गया तो वह क्या कर लेगी। उसकी इस बेशर्म बात से परी हैरान रह जाती है। गुस्से में वह उसे बहुत घटिया आदमी कहती है और ऐलान करती है कि वह अपनी बेटी को ऐसे इंसान के पास नहीं रहने देगी। उसके शब्दों में दर्द भी है और आक्रोश भी। परी अब और सहन नहीं कर पाती और साफ शब्दों में रणविजय से तलाक की मांग कर देती है। उसके शब्दों में डर कम और आक्रोश ज्यादा होता है। यह सुनते ही रणविजय का पारा चढ़ जाता है। गुस्से में वह अपना आपा खो देता है और परी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ऋतिक वहां पहुंच जाता है और यह सब देख लेता है। ऋतिक का खून खौल उठता है। वह रणविजय को जोर से पकड़कर पीछे धकेल देता है और चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि अगर अब उसने दोबारा उसकी बहन को छूने की कोशिश की तो वह उसका मुंह तोड़ देगा। रणविजय झल्लाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन ऋतिक उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। रणविजय सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ हाथ उठाया था, मारा नहीं था। ऋतिक गुस्से में कहता है कि अगर वह समय पर नहीं आता तो रणविजय जरूर परी को मार देता। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। तभी मेहर वहां पहुंचता है। ऋतिक उसे सारी बात बताता है कि रणविजय परी पर हाथ उठाने वाला था। मेहर की प्रतिक्रिया सबको चौंका देती है। वह कहता है कि रणविजय परी का पति है और यह मामला उन्हें खुद सुलझाने देना चाहिए। यह सुनकर ऋतिक और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। मेहर सबके सामने साफ कह देता है कि पति पत्नी के बीच किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। घर में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पाते। इसके बाद अचानक माहौल बदल जाता है। मेहर परी के पास जाता है और उसे एक सैंडल देते हुए कहता है कि वह यह सैंडल सूरज से उसके लिए लाया है। वह उसे पहनकर देखने को कहता है। सूची नोएना से फुसफुसाकर कहती है कि क्या मेहर पागल हो गया है, इतनी गंभीर बात के बीच यह परी को सैंडल दे रहा है। परी सैंडल पहनने लगती है, तभी मेहर अचानक कहता है कि इसे पहनकर नहीं बल्कि मारकर ट्राई करना है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। मेहर परी से कहता है कि वह इसी सैंडल से रणविजय को मारे। रणविजय यह सुनकर सन्न रह जाता है। मेहर भी आगे आकर परी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि इस आदमी ने उसे जितने जख्म दिए हैं, आज वह उसे दुगने जख्म दे। मेहर रणविजय की ओर देखते हुए कहता है कि उसका भी बहुत मन है कि वह इस पर हाथ उठाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह चाहता है कि परी खुद मजबूत बने और अपनी लड़ाई खुद लड़े। मेहर भी परी को हिम्मत देता है
और कहता है कि इसे मारो, डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बाप उसके साथ खड़ा है। वह धमकी भरे अंदाज में रणविजय से कहता है कि अगर उसने परी का हाथ रोकने की कोशिश की तो वह उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। रणविजय का चेहरा उतर जाता है और उसकी घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। परी के दिमाग में रणविजय के सारे अत्याचार एक एक करके घूमने लगते हैं। उसके अपमान, उसका डर, उसकी चुप्पी सब याद आ जाता है। उसका गुस्सा अब आंसू में बदलने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। मिहिर और ऋतिक दोनों उसे कहते हैं कि वह रणविजय को मारे और अपने दर्द का हिसाब ले। रणविजय कांपती आवाज में परी से पूछता है कि क्या वह सच में उसे मार देगी, क्या वह भूल गई कि उनकी एक बेटी भी है। परी सैंडल उतारकर आगे बढ़ती है और रणविजय को मारने ही वाली होती है कि तभी गरिमा की आवाज सुनाई देती है। गरिमा उसे पुकारती है और परी का हाथ वहीं रुक जाता है। वह तुरंत पीछे मुड़ती है और गरिमा को संभालती है। किसी तरह बहाना बनाकर वह उसे खेलने के लिए भेज देती है ताकि बच्ची को इस तनाव का अंदाजा न हो। गरिमा के जाने के बाद रणविजय फिर से भावनात्मक चाल चलता है और परी से कहता है कि क्या वह सच में उसे मार देती। वह याद दिलाता है कि उनकी एक बेटी भी है। फिर वह सबके सामने यह भी कह देता है कि आप लोग परी को समझाइए। यह एक शादी पहले ही तोड़ चुकी है, अगर दूसरी भी तोड़ देगी तो इसे कौन संभालेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। रणविजय के जाते ही परी का बांध टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दर्द, उसकी बेबसी और उसका अकेलापन सब आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। शोभा उसे गले लगाकर संभालती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। घर में हर कोई समझ जाता है कि परी अंदर से कितनी टूटी हुई है। इसी बीच एपिसोड के अंत से पहले दर्शकों से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है ताकि आने वाले हर नए अपडेट सबसे पहले मिल सकें। दूसरी ओर कहानी फिर से तुलसी की तरफ मुड़ती है। तुलसी अंगद से कहती है कि परी ठीक नहीं है और वह अकेले बहुत कुछ सह रही है। अंगद थोड़ी सख्ती से कहता है कि इसके लिए परी खुद जिम्मेदार है क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर रणविजय से शादी की थी। वृंदा बीच में बोलती है और कहती है कि अब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गलती किसकी थी, बल्कि यह देखना चाहिए कि इस वक्त परी किस हाल में है। तुलसी वृंदा की बात से सहमत होती है और कहती है कि यह समय परी को उसकी गलती याद दिलाने का नहीं है। उसे नसीहत की नहीं, हमारे साथ और सहारे की जरूरत है। अंगद परेशान होकर पूछता है कि फिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। तुलसी गंभीर स्वर में कहती है कि उन्हें परी की मदद करनी होगी और किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वृंदा पूछती है कि वह अब क्या करने वाली है। तुलसी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि एग्जीबिशन के फाइनल के बाद वह परी की मुसीबत का हल निकालेगी और अपनी बेटी का पूरा साथ देगी। उसकी आवाज में एक मां का संकल्प साफ झलकता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि तुलसी मेहर से कहती है कि बंधेज सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नो तुलसी को चुनौती देती है कि वह कुछ लड़कियों के साथ जीत नहीं सकती। तुलसी उसका चैलेंज स्वीकार कर लेती है। मेहर यह देखकर खुश होता है। अंत में दर्शकों से पूछा जाता है कि आज का एपिसोड उन्हें कैसा लगा और उनसे वीडियो को लाइक करने और चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है ताकि आने वाले हर एपिसोड की खबर सबसे पहले उन्हें मिलती रहे।